पाकिस्तान के एक पुराने गांव की मिट्टी की गलियों में एक अजीब सी खामोशी रहती थी। यहां शाम के बाद कोई भी अकेला बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के पास एक घना जंगल था, जहां सूरज की रोशनी भी पूरी तरह जमीन तक नहीं पहुंचती थी। लोग कहते थे कि उस जंगल में कुछ रहस्यमयी बातें हैं, पुरानी कहानियां, अजीब सी आवाजें और दो ऐसे बूढ़े जिनको सब बस चाचा कमाल और बाबा जलील के नाम से जानते थे। ये दोनों गांव के बाकी लोगों से अलग रहते थे, जैसे किसी को पास आने ही नहीं देना चाहते हो। कुछ कहते थे कि ये बस अकेलेपन में जीने वाले बूढ़े हैं, मगर कुछ की आंखों में इनका जिक्र आते ही डर उतर आता था। उसी गांव में जीनत नाम की एक लड़की रहती थी। 20 साल की, लंबे काले बाल, आंखों में एक चमक और चेहरे पर मासूमियत। मगर उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। माँ बाप का साया कब का उठ चुका था और गांव में उसका एक छोटा सा कच्चा मकान था, जहां वो अकेली रहती थी। जीनत का रोज का काम सीधा सादा था। सुबह पानी भरने कुएं पर जाना, दिन में खेतों से लकड़ियां लाना और शाम को घर के बाहर चारपाई पर बैठकर आसमान देखना। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी नजर बार बार जंगल के किनारे चली जाती थी। वहां पेड़ों की परछाइयों में उसे अक्सर चाचा कमाल और बाबा जलील खड़े दिखाई देते। वो बस दूर से उसे देखते रहते, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। शुरुआत में जीनत ने ध्यान नहीं दिया, मगर फिर ये रोज होने लगा। सुबह जब वो कुएं पर जाती, वो दोनों रास्ते के कोने पर बैठे होते। शाम को जब वो लकड़ियां लेकर आती, वो फिर वहीं होते। और उनकी नजरें, वो नजरें आम नहीं थीं, जैसे किसी को पढ़ने की कोशिश कर रही हो या जैसे कोई पुरानी किताब का राज खोलने का इंतजार कर रही हो। एक शाम जब आसमान लाल हो रहा था, जीनत लकड़ियां उठाए घर वापस आ रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी। अचानक उसके कदम रुक गए। सामने वही दोनों बूढ़े खड़े थे, मगर इस बार वो सड़क के बीच में थे, जैसे उसका रास्ता रोक रहे हों। चाचा कमाल के हाथ में एक लंबी लकड़ी थी और बाबा जलील बस खामोश खड़े थे, मगर उनकी नजरें जीनत पर जमी हुई थीं। कहां से आ रही हो बेटी? कमाल ने धीमे मगर खुरदरे लहजे में कहा। जीनत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो लकड़ियां मजबूती से पकड़े धीरे धीरे उनके पास से गुजरने लगी। मगर तभी बाबा जलील ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, गांव की बेटियां शाम के बाद अकेली नहीं घूमती, कुछ चीजें जंगल में जाग गई हैं। ये सुनते ही जीनत का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो तेज कदमों से आगे बढ़ी, मगर उसके कानों में कमाल की सरगोशी पड़ी। कल हम तुमसे मिलने आएंगे। जीनत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस अपने दरवाजे तक दौड़ती चली गई। मगर रात भर उसके कानों में वो अल्फाज गूंजते रहे। अगली सुबह जब वो पानी भरने कुएं पर गई, दूर से एक साया उसे देख रहा और वो जानती थी ये शुरुआत है, कुछ ऐसा जो खत्म नहीं होने वाला। जीनत ने उस रात नींद में कई बार करवटें बदली। हर बार उसे लगा जैसे खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। हवा का झोंका अंदर आया और खिड़की की लकड़ी हल्के से चमराई। उसने डरते डरते बाहर झांका। कुछ नहीं दिखा, बस काले आसमान में चांद आधा ढका हुआ था। मगर दिल अब भी धड़क रहा था, जैसे किसी ने उसकी रूह दस्तक दी हो। सुबह की पहली किरण के साथ ही गांव में अजीब सी हलचल थी। कुएं के पास औरतें फुसफुसा रही थी, बच्चों को जल्दी घर भेज रही थी। एक बुजुर्ग औरत ने जीनत के पास आकर कहा, बेटी, कल रात जंगल से अजीब रोशनी देखी गई है और पेड़ों के पीछे कोई चलता हुआ साया। जीनत के होंठ सूख गए। उसे चाचा कमाल और बाबा जलील के अल्फाज याद आ गए, कुछ चीजें जंगल में जाग गई हैं। दोपहर होते होते जीनत लकड़ी लेने फिर जंगल के किनारे पहुंची। इस बार रास्ता सुनसान था, पर उसकी आंखें हर तरफ घूम रही थीं। तभी पीछे से सूखी टहनियों के टूटने की आवाज आई। वो धीरे धीरे मुड़ी और देखा कि चाचा कमाल अकेले खड़े थे। उनकी आंखें गहरी और लाल सी लग रही थी, जैसे रात भर सोए न हो। जीनत, उन्होंने बर्फीली आवाज में कहा, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, नहीं तो गांव बच नहीं पाएगा। जीनत ने एक कदम पीछे लिया। किस बात की मदद? कमाल ने चारों तरफ देखा, जैसे कोई सुन रहा हो, फिर झुककर बोला, बाबा जलील अब पहले जैसे नहीं रहे, वो भी अब इंसान नहीं रहे। जीनत के हाथ से लकड़ियां गिर पड़ी। क्या मतलब? उसने घबराकर पूछा। कमाल ने उसकी आंखों में सीधा देखा। कल रात वो जंगल में गए थे और जो चीज वहां जागी है वो अब उनके अंदर है। अचानक पेड़ों के बीच से धीमे कदमों की आहट आई। दोनों ने मुड़कर देखा। बाबा जलील वहीं खड़े थे, लेकिन उनकी मुस्कान इंसानी मुस्कान नहीं थी। जीनत की सांसें तेज हो गईं।
उसका दिल मानो छाती से बाहर निकलने को था। बाबा जलील के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो डरावनी और अजीब थी, जैसे कोई परछाई उनकी असलियत छुपा रही हो। चाचा कमाल ने कड़क आवाज में कहा, जीनत, अब समय आ गया है कि तुम सच जानो। बाबा जलील अब पहले जैसे नहीं रहे। उस जंगल की शक्ति ने उन्हें बदल दिया है। जीनत ने हिम्मत जुटाई और पूछा, क्या मतलब? वो कैसे बदल गए? कमाल ने धीरे से कहा, रहस्यों से भरे उस जंगल की गहराई में एक प्राचीन शक्ति जाग उठी है। बाबा जलील उस शक्ति के प्रभाव में आ गए हैं। हमें उसे रोकना होगा, नहीं तो पूरा गांव खतरे में है। बाबा जलील ने एक ठंडी खाली आवाज में कहा, और जो जागा है वो अब सोने वाला नहीं है। जीनत ने कांपते हुए कहा, मैं क्या करूं? कमाल ने आंखें बंद करके कहा, तुम्हें हमारे साथ जंगल के अंदर चलना होगा। वहां छुपा है वह राज जो सबको जानना चाहिए, लेकिन सावधान रहना क्योंकि हर कदम पर खतरा है। जीनत ने गहरी सांस ली और दोनों के साथ जंगल के अंदर कदम बढ़ाए। जंगल के अंदर हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। पेड़ों की छावें डरावनी लग रही थीं और दूर कहीं से अजीब आवाजें आ रही थीं। जीनत की नजरें चारों ओर टकटकी लगाए हुई थीं। कुछ दूर जाकर वे एक पुरानी टूटी फूटी इमारत के पास पहुंचे। चाचा कमाल ने कहा, यहां छुपा है वह राज जो गांव की तकदीर बदल सकता है। जीनत ने अंदर झांका तो देखा कि एक पुराना संदूक रखा था जिस पर अजीब निशान बने थे। यह संदूक खोलना होगा, कमाल ने कहा, लेकिन याद रखना हर राज की एक कीमत होती है। जीनत ने धीरे से संदूक खोला। तभी जंगल के अंदर कहीं दूर से एक जोरदार चीख गूंजी, जैसे कोई अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहा हो। गूंजती चीख ने जीनत के दिल में डर के साथ एक आग लगा दी थी। कमाल ने उसे थामते हुए कहा, डरना जरूरी नहीं, हिम्मत से काम लो, जो कुछ भी होगा हम साथ हैं। तीनों धीरे धीरे अंदर बढ़े। मकान के अंदर की हवा ठंडी और गहरी थी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जिनमें कुछ अजीब सी भाषा में निशान थे। कमाल ने कहा, ये निशान हमारी पुरानी विरासत के हैं। ये बताते हैं कि जंगल में कौन सी ताकत छुपी है। तभी एक धीमी सी आवाज कमरे में गूंजी, तुम लोगों ने बहुत दूर तक आना शुरू कर दिया है। तीनों घबराए, लेकिन जीनत ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो और ये जंगल की ताकत क्या है? अंधेरे से एक साया निकला। उसकी आंखें लाल और जलती हुई थीं। मैं उस प्राचीन शैतान का स्वरूप हूं जो सदियों से यहां बंद था। तुम्हारे गांव की मिट्टी में जो शक्तियां हैं उन्हीं ने मुझे अब जगा दिया। कमाल ने कहा, हम तुम्हें फिर से बंद कर देंगे, लेकिन जीनत की मदद के बिना यह मुमकिन नहीं। जीनत ने निडर होकर कहा, मैं क्या करूं? साया ने कहा, तुम्हें उस संदूक में छुपे रहस्य को जानना होगा और उसे खोलकर उस शक्ति का सामना करना होगा। कमाल ने जीनत को एक पुरानी किताब दी जिसमें जंगल की ताकत और उससे लड़ने के तरीके थे। यह किताब तुम्हारे लिए मार्गदर्शक होगी। पढ़ो, समझो और फिर फैसला करो। जीनत ने किताब खोली। उसके पन्नों पर प्राचीन मंत्र और तस्वीरें थीं। हर शब्द उसके दिल में एक नई उम्मीद और डर दोनों भर रहा था। समय कम है, कमाल ने कहा, तैयार हो जाओ। कल की रात हम फिर से उस जंगल में जाएंगे। जीनत ने हिम्मत जुटाई और आसमान की ओर देखा, जहां चांद आधा ढका हुआ था। उसके मन में एक सवाल था, क्या वह इस भयानक ताकत का सामना कर पाएगी? जंगल की अंधेरी गलियों में जीनत, चाचा कमाल और बाबा जलील धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों की शाखाएं मानो फुसफुसा रही हों। जीनत के दिल में डर और हिम्मत का एक अजीब सा मिश्रण था। कमाल ने कहा, जंगल की ये गहराइयां सिर्फ पेड़ों की नहीं, पुराने राजों की भी गवाही देती है। यहां हर आवाज एक कहानी कहती है और हर साया एक चेतावनी है। आगे बढ़ते हुए जीनत ने एक चमकती हुई रोशनी देखी जो एक गहरे गड्ढे से आ रही थी। वहां देखो, उसने कहा। कमाल ने चेतावनी दी, वहां छुपा है वह प्राचीन बल जो बाबा जलील को बदल चुका है। हमें सावधानी से काम लेना होगा। जैसे जैसे वे गड्ढे के करीब पहुंचे, हवा और भी ठंडी हो गई और जीनत को ऐसा लगा कि कोई नजर उन पर गड़ाए हुए है। अचानक गड्ढे के अंदर से एक धीमी गूंजती आवाज आई, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। बाबा जलील ने धीमे से कहा, यह आवाज वही शक्ति है जिसने मुझे अपने जाल में फंसा लिया। जीनत ने हिम्मत जुटाई, हमें उस आवाज का सामना करना होगा, तभी गांव सुरक्षित रहेगा। कमाल ने सिर हिलाया, तैयार हो जाओ, यह लड़ाई आसान नहीं होगी। तीनों ने गहराई से सांस ली और अंधेरे गड्ढे की ओर कदम बढ़ाए। एक गड्ढे के करीब पहुंचते ही जीनत की हिम्मत कसौटी पर थी।
वहां से निकल रही रोशनी ने उसकी आंखों को चकाचौंध कर दिया था। कमाल ने धीमी आवाज में कहा, यहां से आगे जाना मतलब अंधकार के दिल में उतरना है। बाबा जलील का चेहरा कुछ बदल चुका था। उनकी आंखों में अब भी वह चमक थी, लेकिन कुछ और भी था, जैसे किसी अंदरूनी लड़ाई की छाया। मैंने उस शक्ति से जूझा है, उन्होंने कहा, लेकिन वह कमजोर नहीं हुई। अब तुम्हें उसका सामना करना होगा। जीनत ने साहस दिखाते हुए पूछा, मैं कैसे करूंगी? कमाल ने अपनी पुरानी किताब से एक पन्ना निकालते हुए कहा, यह मंत्र पढ़ो, यह तुम्हें उसकी शक्तियों से बचाएगा। पर ध्यान रहे, केवल विश्वास से ही यह काम करेगा। जीनत ने गहरी सांस ली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने अंतिम शब्द कहे, जंगल की हवा अचानक थम गई। एक भारी सन्नाटा छा गया। फिर गड्ढे से एक विशाल परछाई उभरी। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं और उसकी आवाज कड़क थी, तुम्हें नहीं रोक पाएगा कोई। लेकिन जीनत के चेहरे पर डर नहीं था। उसने कहा, हम तुम्हें रोकेंगे, क्योंकि हम अपने गांव की हिफाजत करेंगे। उस पल कमाल और बाबा जलील भी उसके पास खड़े थे, तैयार थे लड़ने के लिए। जीनत, चाचा कमाल और बाबा जलील ने अपने दिलों में एक मजबूत इरादा जमा लिया था। गांव को बचाने का आखिरी मौका था। जंगल की गहराइयों में खड़ी वह भयानक शक्ति अब उनकी आंखों के सामने थी। वह परछाई धीरे धीरे जीनत की तरफ बढ़ी। उसकी आग जैसी लाल आंखें सीधे उसकी रूह को झकझोर रही थीं। लेकिन जीनत ने पीछे हटने की बजाय अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और उस प्राचीन मंत्र को फिर से जोर से पढ़ना शुरू किया। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम। मंत्र की शक्ति से जंगल के अंदर की हवा बदल गई। उस परछाई की आग बुझने लगी और उसकी कड़क आवाज धीमी पड़ने लगी। चाचा कमाल और बाबा जलील भी अपने पुराने हथियार उठाए और उसे घेर लिया। अंत में वह शक्ति एक तेज रोशनी के साथ गड्ढे में लौट गई और जंगल फिर से शांत हो गया। जीनत ने अपने सीने पर हाथ रखा और कहा, हमने अपनी जमीन, अपनी रूह बचाई है। लेकिन उसने भी जाना कि इस लड़ाई के बाद कुछ राज हमेशा के लिए छुपे रहेंगे।